नमस्कार दोस्तों। पिक्चर चालू करो बे। बीजेपी पार्टी का मैं दीवाना आदमी हूँ, दीवाना। मगर क्यों? उसके पीछे का कारण सुन लेना, ये पांडाल हिलने लग जाएगा साहब। क्या बात कर रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस कहती है पंजे का बटन दबाओ हमको जिताओ, और समाजवादी पार्टी कहती है साइकिल का बटन दबाओ हमको जिताओ, और शिवसेना हमारे यहाँ कहती है धनुष बाण के बटन दबाओ हमको जिताओ, और राष्ट्रवादी कहती है घड़ी का बटन दबाओ हमको जिताओ। और बीजेपी ऐसा कहती ही नहीं है, वो कहती तुम कोई भी बटन दबाओ। बीजेपी का कोई बड़ा नेता अगर वोट डालने जाता तो ईवीएम खुद कहती है साहब आपको आने की क्या जरूरत है। आप कह देते हम खुद ही पड़ जाते, इससे क्या टेंशन बना रहा? क्या इज्जत है आप लोगों की महाराज, मतलब जलवा है आप लोगों का यार। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम कुछ फनी क्लिप्स देखने वाले हैं जिनमें अंधभक्तों और बीजेपी की जम के धुलाई होती है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि आपको बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। क्लियर कर दूंगा, हंसना मत प्लीज। मेरी उम्र 9 साल की है, मैं 2014 के बाद पैदा हुआ हूँ। 9 साल 2014 के बाद, और 2014 से ही बीजेपी सरकार आई, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो क्या कहना चाहूँ? मैं पैदा ही तब हुआ था। 60 साल पहले कांग्रेस ने राज करा था। हम गोबर खाते थे, कपड़े नहीं पहनते थे, बोरी पहन के घूमते थे। अच्छा। अमित शाह जी कहते पकोड़े थे। लो माय गॉड, मतलब आपके पेरेंट्स 40 लाख रुपए लगा के आपको डॉक्टर बना रहे हैं, पकोड़े तलेंगे? इसमें क्या है? डिग्री लेके मेरी बेटी घूम रही है, 50 लाख रुपए रिश्वत। बात तो सही है। मेडिकल जॉब के लिए 50 लाख रुपए रिश्वत। कह रहे पापा क्या करूं? मैं कहा अमित शाह जी कह रहे पकोड़े तल लो। कह रहे पापा उसके लिए भी पुलिस रिश्वत मांग रहे। ओह माय गॉड। बच्चा पढ़ने लिखने के बाद पकोड़े तलने के लिए मजबूर है। ये हालत आप क्यों नहीं दिखाते? शाबाश बेटा। ऐसा है, मेरी बात सुनिए, थूक से पकोड़े नहीं बनते। पकोड़ों के लिए भी तेल चाहिए, सिलेंडर चाहिए, बेसन चाहिए, वो भी आपके पास नहीं है। गजब बेइज्जती है। हिंदू की सरकार अगर असम में दोबारा बन रही है तो आपको इतनी परेशानी क्यों हो रही है? अभी पता चलेगा। पहले तो आप मुझे ये बता दो, पहले जो असम में सरकार थी वो मुसलमानों की सरकार थी? पहले जो यूपी में सरकार थी वो मुसलमानों की सरकार? बंगाल में तो मुसलमान की सरकार है। बंगाल में मुसलमान की सरकार है, ममता बनर्जी मुसलमान है। इस पत्रकार की अकल पर पत्थर पड़ गए। आपको ये नहीं पता उनका नाम ममता बनर्जी है, और वो मोदी जी की तरह नहीं कि पहले जो मोदी जी जिस तरीके से विदेशों में जाकर सेकों की पप्पियां ले रहे हैं और वो मंगोली कह रहे हो, योगी जी, मंगोली निकल गया ना, माफ कीजिएगा। ठीक है, तो मैं आरोप लग रहा है कि आपने खतना भी करवा रखा है। क्या आप इस तरीके की बात करते हैं ना, इससे साफ समझ में आता है कि ये व्यक्ति कहीं से भी पत्रकार नहीं हो सकता। ठीक है, ये सबकी पैंटें खोल खोल के चेक करता है कि किसका खतना हुआ है और किसका नहीं हुआ। ये सबकी पैंट खोल के चेक करता है। विजय बहादुर जी, क्या हिंदू खतरे में है? नहीं, हिंदू नहीं खतरे में है। बात तो सही है। नौजवान खतरे में है, उसका रोजगार खतरे में है, किसान खतरे में है, किसानी खतरे में है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। सही बात है। हिंदू क्या है? नहीं, मोदी जी रक्षा कर रहे हैं। कौन मोदी? हमारे प्रधानमंत्री। आपके प्रधानमंत्री होंगे। फालतू वाली बात करते हैं। मोदी कौन होते हैं धर्म के? मोदी धर्म के बारे में जानते हैं कुछ? नहीं। मोदी साहब के बारे में ऐसी बातें। मोदी का साहब होंगे, आपके लिए साहब हो सकते हैं। प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री वाला काम करें। पूरे विश्व में घूम रहे हैं वो। तो घुमाइए आप। कुछ नहीं है। नौजवान खतरे में है, नौजवानों की बेरोजगार खतरे में है, बेरोजगारी खतरे में है, महिला खतरे में है, ये देश खतरे में है, इस देश की समस्याएं हैं वो सब खतरे में है। धर्म का फालतू वाली बात करते हैं। अब दोबारा मोदी जी ने कहा था ना खाएंगे ना खाने देंगे, वो तो संत है। अरे जब ना खाएंगे ना खाने देंगे तो शौचालय क्यों बनवाए? अरे जब मैं खाऊंगा नहीं तो क्या करने जाऊंगा शौचालय में? ये समस्या है। देखिए, उन्होंने तो कहा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और पत्नी छोड़ दो। सब कुछ त्याग किया अपना, 18 घंटे काम किया, चाय बेच के वो प्रधानमंत्री जी बने इतनी मेहनत करके। कौन से स्टेशन पर चाय बेची लाली? हिंदुस्तान में कोई आदमी है जिसने उसके हाथ की चाय पी हो? मोदी जी भी गरीब थे, उनकी माँ बर्तन मारती थी।
तो बर्तन मांजती थी तो हमसे भी बर्तन ही मंजवा के। हरियाणा के रेवाड़ी में 200 से ज्यादा आंसू गैस के गोले दागे किसानों के ऊपर, क्या करेंगे? फेंकन दो ना, हम क्या डर हैं? और फेंको, छोटे फेंक के तोप लगवानी चाहिए थी। क्या हुई ना बात। पाइप लगाऊंगा नाली में और दूसरी सिलेंडर में और बोलूंगा मोदी जी जिंदाबाद, 1 टंकी फुल। नाली से गैस से चाय बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? अब बताइए कि मोदी जी ने पाइपलाइन कर दिया कि नहीं कर दिया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस विश्व के सबसे बड़े साइंटिस्ट हैं इसमें। उनको तो आके मीडिया के सामने कहना चाहिए कि देखिए भाइयों बहनों मित्रों, जो लोग परेशान हैं कि आस पड़ोस में सबके घर पे नाली होती है, नाली में लगाओ पाइप, सीधा सप्लाई। अरे वाह, ऐसा कैसे हो सकता है? आपने ट्राई? मैंने तो, मेरे घर पे तो नाली के गैस से ही चाय बन रही है और मैं तो चाहता हूं कि भाजपा के लोग और भाजपा के पत्रकार आए और उसी से हम तो ढूंढ रहे हैं प्रधानमंत्री जी को भी, कि मोदी जी को भी मैं चाय पिलाना चाहता हूं। अगर आपके भी घर में सिलेंडर की कमी है तो आप बिल्कुल ना करें, अपने आस पास पड़ोस की नाली में जाएं, पाइप लगाएं, पहले मुंह से खींचना पड़ेगा। जैसे देखो कि गैस आ रहा है, तुरंत सिलेंडर में लगा दो, भर जाएगा 1 मिनट में। इतने भी हो, ठहरता कौन है? और मौत कल आती है, आज आ जाए, डरता कौन है? और तेरे लश्कर के मुकाबिल धर्मेंद्र प्रधान में अकेला काफी हूँ। फैसला मैदान में हो कि डरता कौन है? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। बीजेपी के सांसद हूँ मनोज तिवारी। आप मेरे से क्वेश्चन करिए कि सांसद जी पेपर कैसे लीक हो गया? सांसद जी बताइए पेपर कैसे लीक हो गया? इसमें प्रॉपर गलती नेहरू जी की है। बिल्कुल सही बात, नेहरू जी की गलती है। सुनिए, गलती नेहरू जी की क्यों है? क्योंकि ना तो नेहरू जी एम्स बनाते, ना मोदी जी पेपर लीक करवाते। अच्छा। क्या लॉजिक है? सुन रहा था लोकसभा के अंदर, तो पीछे से आवाज आ रही थी, प्रधानमंत्री बीजेपी के सांसद थे, तो वो कह रहे थे बताइए कांग्रेस ने 70 सालों में क्या किया, कांग्रेस ने 66 सालों में क्या हुआ। तो पीछे से कांग्रेस के सांसद बोलते हैं कि भैया अब मत बोलना, क्योंकि जो बच्चा है वो भी बेच देंगे। 18 घंटे काम करते हैं, आप बोल रहे निकम्मा है। क्या बात कर रहे हैं? देखिए मैडम, एक चीज बताइए कि जिसने 35 साल तक भीख मांगी हो, भरी जवानी में जो भीख मांग रहा हो, वो बुढ़ापे में 18 घंटा काम कर सकता है? आप लोग सोचिएगा जरूर मैडम। बात तो सही है। बड़े बड़े मीडिया वाले दिखाते हैं। अरे बड़े बड़े मीडिया वाले तो दलाली करते हैं, आप तो नहीं करते हैं ना। मोदी जी ने कहा था कि 50 दिन में अगर अच्छे दिन न ले आए तो मुझे चौराहे पर खड़ा कर देना। हम तो चौराहा घूम रहे हैं, इसीलिए कोई मिला ही नहीं। गुस्सा कहाँ है मोदी? अरे हम कहाँ, मोदी जी आई लव यू, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। चल झूठा। बस आप मेरे 15 लाख रुपए मुझको दे दीजिए। अरे मैडम, हम पूर्वांचल से आते हैं, हमारे पूर्वांचल की एक कहावत है, पहली गलती माफ करते हैं मैडम, दूसरी बर्दाश्त करते हैं, तीसरी में बर्खास्त कर देते हैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? वहाँ वो शेख यूं ही खड़ा हुआ, यूं करके, मोदी जी आ रहे हैं, गले लग रहे हैं। अरे आप अपनी गरिमा का ख्याल रखो यार। तो आप मतलब वल्ला वल्ला हबीबी, जब मर्जी उठ के चल दो, कभी भी किधर भी। ऐसा है, सुनो मेरी बात सुनो। ये जो आप लोगों की डायरेक्ट सरकार का जूता चाटने की जो आदत है ना, यही आदत की वजह से भारत का स्थान जो प्रेस की स्वतंत्रता में है वो 157 स्थान पर है। में जा करके महिला प्रधानमंत्री को मेलोडी चॉकलेट दे रहे हैं, मेलोनी को, और भारत के लोग कह रहे हैं कि भारत में भुखमरी है, लोग परेशान है, विदेश में जाके ठाके लगा रहे, महिला प्रधानमंत्री को चॉकलेट बांट रहे हैं। देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर प्रधानमंत्री वहां पर टॉफी दे रहे हैं तो यहाँ की जनता को टोपी भी तो पहना रहे हैं। यहाँ की जनता को 15 लाख की टोपी पहना रहे हैं, नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार की टोपी पहना रहे हैं, और न जाने जनता को और कौन कौन सी झूठी टोपी पहनाने का काम देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं, और वो पूरा देश देख रहा है। बात तो सही है। हे परमात्मा, इनको नरेंद्र मोदी जैसा ही त्यागी पति देना जो सुहागरात के दिन ही छोड़ दे। न इनको सुहागन छोड़े, न विधवा छोड़े, न कुमारी छोड़े। हे परमात्मा, ध्यान से सुन लेना। पत्रकार हो यार, हम कहते हैं आपके पापा आपकी मम्मी को सहमति से नरेंद्र मोदी की तरह छोड़ दिए होते तो आप यहाँ लुबुर लुबुर दलाली कौन कर रहा होता है? राष्ट्रवादी पत्रकार। कौन का पत्रकार?
आप देशद्रोही पत्रकारों का अगर ये अपमान है तो ये अपमान मैं 1000 बार करूंगा। जितना सरहद पर आतंकवादी नहीं, उससे ज्यादा आप जैसे देश के गद्दार इस देश में फल फूल रहे हैं। गजब बेइज्जती। बहुत ही सही बात। क्या योगी आदित्यनाथ को आप हरा पाएंगे? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। ये तो चुनाव ही नहीं लड़ता, हराना तो उसे है जो चुनाव लड़ो। बात तो सही है। अरे लिख ले, मार्च का महीना होगा, 2022 होगा और योगी जी मठ में घंटा बजाता होगा। हिंदू तो साथ क्यों मैं तुझे अमेरिका से दिखाई दे रहा? मैं हिंदू ना, मेरे से बड़ा हिंदू है वो। हिंदू नहीं है वो, साधु के भेष में स्वादु है। सही पकड़े हैं। लेकिन कहते हैं कि हिंदू हृदय सम्राट है, हिंदू हितैषी है। अब यार गू का नाम गुलाब रख दो तो मैं क्या जानूं। कहते हैं मोदी जी ना डरते हैं ना झुकते हैं। अच्छा, कौन कह रहा नहीं झुकता? ममता बनर्जी के सामने ऐसे खड़ा था। अगर ना हो तो फोटो दिखा दूं। हाँ वो देखा था मैंने भी। देखा था तो कौन झुका? और शेरनी कैसे खड़ी थी? ऐसे। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। शेरनी ऐसे थी और 56 इंच के सीने वाला, लंबी दाढ़ी वाला आसाराम का छोटा भाई झांसाराम वो ऐसे खड़ा था। योगी आदित्यनाथ से भी किया गया था। योगी आदित्यनाथ जैसे वो क्या कहते हैं, योगी आदित्यनाथ और धीरेन्द्र शास्त्री जैसे बाबा हर दिन उत्पन्न होते हैं, हर दिन खत्म होते हैं। ये देश बाबाओं की जरूरत नहीं है, इस देश को बेहतर शिक्षकों की जरूरत है। बात तो सही है। हिंदू राष्ट्र का नारा लेकर बात आप, अरे हिंदू राष्ट्र, एक बात मुझे बताइए, देश जो संविधान से चलता है वो आपको अच्छा नहीं लगता? गुड क्वेश्चन। दूसरी बात ये कि ये जो गोबर और गोमूत्र का सेवन करने वाले लोग जो हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, इनसे ज्यादा समझदार एक गाय का बछड़ा है, जिसको पता है कि गाय का अगर दूध पीऊंगा तो मुझे ताकत मिलेगी। वो गाय का दूध पीता है, ठीक है, गाय का मूत्र नहीं पीता। ये लोग गाय का गौमूत्र और गोबर खाने वाले लोग ये हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं। एक बंदे को चाय बेचते किसी ने नहीं देखा, मगर हर भक्त को यकीन है चाय बेची थी। और देश बेचते हुए सारा देश देख रहा है, मगर इनको यकीन नहीं हो रहा देश बेच दिया। बात तो सही है। चमचों को यकीन है कि उनका पप्पू पास हो जाएगा। कौन है? जैसे चमचों को यकीन है कि उनका पप्पू हमेशा पास रहेगा। वो 38 इलेक्शन हार जाए वो एक अलग बात है, लेकिन पप्पू उनके दिमाग में हमेशा पास रहेगा। रुको जरा, सबर करो। बहुत मेरे एक दोस्त था जंगल का, ठीक है, वो बार बार पप्पू पप्पू कहता था, बाद में पता चला उसके पापा का नाम भी पप्पू यादव है। क्या? अब देखो, पप्पू तो हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों में से, ठीक है, मैं ये जहां तक मान रहा हूं 20 करोड़ लोगों का नाम पप्पू होगा, ठीक है, और पप्पू पास होता था, पप्पू फेल नहीं होता था। पप्पू। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? आया ना मज़ा? मैंने कहा था ना कि बीजेपी की और अंधभक्तों की जम के धुलाई हो रही है इस वीडियो में। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आए, इसको देखने में आपको मज़ा आया, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना, और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं मिलता हूँ आपको और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए